सभी को जय मसीह मेरे प्रियो। मैं परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने फिर से मुझे ये सुंदर सा अवसर दिया, सुंदर सा मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में आके कुछ प्रभु के लिए कुछ बातों को रख सकूँ। और आज हम जाने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पे हम जा रहे हैं और टॉपिक प्रेम क्या है, प्रेम किसके द्वारा आया, उसके लिए हम जानेंगे मेरे प्रियो। तो आइए हम लोग चलते हैं उस प्रभु के वचनों के द्वारा देखेंगे उस पे जो प्रेम क्या है, प्रेम हमें क्या सिखाता है, प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम हमें क्या क्या कर सकता है, हमें कैसे छुड़ाता है, कैसे गाइड करता है। आज हम चलने वाले हैं उस वचन में जो प्रेम के बारे में हमें बताया जाता है। बाइबल में बहुत सारी जगह पे मेरे प्रियो प्रेम के बारे में है। प्रेम क्या है, आज हम उस प्रेम को जानेंगे कि आखिर प्रेम क्या है, प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम किस तरीके से होना चाहिए, प्रेम किसके द्वारा आया। आजकल हम देखते हैं मेरे प्रियो, संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग प्रेम पे बात करते हैं, लड़का लड़की का प्रेम और लोगों का प्रेम। लेकिन आज हम जाने वाले हैं, वचनों द्वारा देखेंगे प्रेम क्या है, अगर प्रेम हमें क्या सिखाता है, प्रेम हमें क्या बताता है, आज उस पर हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए चलते हैं और उस टॉपिक की ओर जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी ओर हम लोग ध्यान करेंगे। और आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो प्रभु का वचन कहता है कि आज का इस संसार का प्रेम देखिए मेरे प्रियो, लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, प्रेम के लिए स्वार्थ है उनके अंदर, कोई भी अंदर से भावना नहीं होता, उनके अंदर फील नहीं होता, नहीं सच्चा प्रेम। उनका प्रेम दिखावटी होता है। उनकी प्रेम जो है एक जैसे फूल होता है ना, आज खिलता है कल मुरझा जाता है, आज वो खिलेगा और कल वो क्या होगा, मुरझा जाएगा, वैसे उनका प्रेम होता है। लेकिन आज हम देखेंगे परमेश्वर का प्रेम कैसा है, और हम बाइबल के अनुसार देखेंगे अगर प्रेम होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें सच्चा प्रेम करना सिखाता है। सच्ची प्रेम का और जो अर्थ है मेरे प्रियो, जो हमें अर्थ सिखाती है बाइबल के अनुसार केवल जीवन जीना, जो प्रेम का शब्द नहीं बल्कि हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। एक प्रेम जो हमें बाइबल के अनुसार, प्रेम जो है स्वार्थ नहीं, लाभ नहीं, बल्कि हमें प्रेम का जो भाव सिखाती है, जीवन जीना सिखाती है। किस तरीके से हमें जीवन जीना है मेरे प्रियो, किस तरीके से हमें अपने आप को प्रभु के लिए देना है, किससे हमें प्रेम करना है, किससे हमें नज़दीकियाँ बढ़ानी है। हमें बाइबल क्या सिखाती है प्रेम के बारे में। सच्चा केवल प्रेम एक यीशु मसीह का प्रेम है मेरे प्रियो। सच्चा प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है मेरे प्रियो। हम यूहन्ना 3:16 में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, वो सच्चा प्रेम है जो हमें जीवन जीना सिखाया प्रभु ने, जो परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दिखाया। प्रेम एक सच्चा प्रेम होना चाहिए मेरे प्रियो। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, बोलते हैं हमारा सांसारिक प्रेम। मेरे प्रियो, उनका जीवन देखिए, खाली स्वार्थ का उनके अंदर प्रेम रहता है, उनके अंदर बस खाली लाभ का प्रेम रहता है, उनके अंदर खाली आज जिसमें अभी आपको बताया ना कि एक फूल होता है, जब वो फूलता है तो आज के लिए खाली हो रह जाता है, सिर्फ आज के लिए, और कल क्या होती है, गुलाब वो क्या होती है, मुरझा जाती है। इसलिए मुरझा जाती है कि वो प्रेम क्या है, वो इसलिए उसका काम है आज होना और कल मुरझा जाना। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है मुरझाता नहीं बल्कि अनंत काल तक हमें सिखाता है और जीवन जीना सिखाता है। किस तरीके से हमें जीवन जीना है, तो परमेश्वर का प्रेम हमें, परमेश्वर का जब प्रेम आता है, प्रेम हमें परमेश्वर से आता है, प्रेम परमेश्वर से आता है। लोग क्या होते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। प्रभु ये सिखाता है तुम्हारा एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए। तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। हमारा प्रेम दिखावटी ना हो, हमारा प्रेम खाली मन भावना ना हो मेरे प्रियो, खाली दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को क्या करना है, लाना है, प्रभु के लिए अपने जीवन को मेरे प्रियो जीना है। तो प्रेम हमें क्या करता है, सच्चा प्रेम दुनिया नहीं सिखाती है, सच्ची प्रेम दुनिया से नहीं आती है। सच्चा प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह से आता है, सच्चा प्रेम हमारे परमेश्वर से आता है। फिर लोग जैसे वचन में लिखा है, जो 1 जॉन और चैप्टर 4 वर्स 7, उसमें इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखो,
एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, प्रेम है मेरे प्रियो। तो हमें हमारे हृदय को बदलता है। जो कठिन हृदय को क्या करता है, प्रेम क्या करता है, बदल डालता है। जो क्षमा करने वाली शक्ति उसके अंदर है, प्रेम के अंदर जो मेरे प्रियो, वो मनुष्यों को करीब, मनुष्यों को क्या परमेश्वर करीब लेकर आता है, करीब जाता है मेरे प्रियो। सच्चा प्रेम दुनिया से नहीं आता, बल्कि सच्चा प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह से आता है मेरे प्रियो। सच्चा प्रेम हमें जीवन जीने, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो हमारे अंदर धीरे धीरे क्या होती है, स्वार्थ आती है। प्रेम का स्वार्थ हमारे अंदर आ जाता है। और प्रेम मेरे प्रियो मतलब कोई वो नहीं रह जाता है, कोई काम कर नहीं जाता है। प्रेम एक दिखावटी प्रेम होता है मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो प्रेम हमारा, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है मेरे प्रियो। उसने इतना हमसे प्रेम किया, सोचिए कि कोई अपने बेटे को नहीं दे सकता ना, कोई अपने बेटे को दे सकता है जिसने जन्म दिया और इतना उसे पाला, इतना बड़ा करे और उसे बोल दे कि मैं इसको बलिदान कर दूंगा, तो क्या वो प्रेम करता है मेरे प्रियो? मैं आपसे ही कहता हूँ, जैसे परमेश्वर ने हमसे क्या किया, प्रेम किया मेरे प्रियो, इसीलिए उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। सोचिए कि उसने हमसे इतना प्रेम किया, इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे प्रियो। और जैसे हम अब्राहम के जीवन में भी देख सकते हैं मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन में उसका बेटा जो इकलौता पुत्र था मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर ने कहा था तुम मेरे लिए बलिदान कर। क्या वो प्रेम नहीं करता था अपने बेटे से? वो भी प्रेम करता होगा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर से वो प्रेम करता था, इसलिए वो नहीं घबराया, वो बिल्कुल डरा नहीं कि मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को बलिदान कर दूंगा तो कैसे पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो वो घबराया नहीं, बल्कि उसने क्या किया, वो घबरा कर नहीं, बल्कि उसने उसको बलिदान इसलिए किया, बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने उसे बोला और तुरंत रेडी हो गया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उसके, आप देख सकते हैं बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, जेनेसिस में आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, अब्राहम के बारे में। अब्राहम ने परमेश्वर के विश्वास और खड़ा रहा और उसका प्रेम सच्चा वो देख पाया। अब्राहम भी परमेश्वर का प्रेम देख पाया, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, उसके प्रेम को, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था मेरे प्रियो। जैसे सूरज क्या होता है, प्रकाश देता है, वैसे परमेश्वर से क्या होती है, प्रेम आती है मेरे प्रियो। वैसे ही परमेश्वर प्रेम है, वैसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर प्रेम है, जो परमेश्वर हमें क्या करता है, जीवन देता है। परमेश्वर हमें क्या करता है, वो धीरे धीरे हमारे जो स्वभाव को है एक प्रेम में बदल डालता है। जैसे आजकल मेरे प्रियो हम देखते हैं ना कि एक लड़की और लड़का का प्रेम मेरे प्रियो आज कुछ पल का रहता है, 1 सेकंड का, अरे 2 दिन का, 2 साल का, 1 साल का रहेगा और महीनों भर का रहेगा मेरे प्रियो। और वो क्या हो जाती है, वो टूट जाती है, क्योंकि उनका प्रेम दिखावटी रहता है। वो लाभ के लिए प्रेम करते हैं, जब तक वह पास में है तब तक उसे प्रेम करेंगे, फिर उसके बाद जब उसका काम हो जाएगा मेरे प्रियो, जब उसका काम खत्म हो जाता है मेरे प्रियो, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये सच्चा प्रेम नहीं है ना, ये दिखावटी वाला प्रेम है मेरे प्रियो। लाभ के लिए लोग क्या होते हैं, प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, वो उनका लाभ हो जाएगा तो मेरे प्रियो वो छोड़ देंगे मेरे प्रियो। सच्चा प्रेम हमारा प्रभु यीशु मसीह सिखाता है, वो हमें न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। बोलता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न तुम्हें कभी त्यागूंगा, क्योंकि तुम्हें महान गर्व से मैंने तुम्हें रचा है। वो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो हमसे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो हम कहाँ आज दबे हुए हैं, आज हम कहाँ दबे हुए हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पा रहे कि प्रभु हमें कितना प्रेम करता है मेरे प्रियो। जब हम उसके प्रेम को समझेंगे ना, तो हम समझ जाएंगे कि आखिर परमेश्वर का प्रेम क्या है हमारे अंदर, जो परमेश्वर हमें प्रेम में डालता है मेरे प्रियो। प्रेम धीरज और दया सिखाता है, प्रेम धीरज और दया सिखाता है मेरे प्रियो। लिखा है ना मेरे प्रियो 1 कुरिन्थियंस में और 13:4 में लिखा है इस प्रकार से कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम धीरजवंत है मेरे कृपालु। आजकल का प्रेम देखिए, फटाफट प्रेम करते हैं और 2 महीने तक प्रेम रहता है, 4 महीने तक प्रेम रहता है, 1 साल तक प्रेम हो जाता है और 2 साल तक रहेगा, फिर उसके बाद क्या होते हैं, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। प्रभु हमें प्रेम करना सिखाता है, धीरजवंत है प्रेम और दयालु है वो परमेश्वर हमसे। आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग क्या होते हैं, अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। यही उनका प्रेम था। आज वो बोलेंगे मैं आपके साथ रहूँगा, 7 जन्मों का फेरा लेते हैं, बोलेंगे मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। वो वादा करते हैं, लेकिन उससे कुछ बातें धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी बातों में क्या होती है, वो घबरा जाते हैं। छोटी छोटी बातों के उनके रिश्ते में क्या होती है, दरार पैदा हो जाती है, वो अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है, बाइबल हमें प्रेम में सहना सिखाती है, इंतज़ार करना सिखाती है, दया सिखाती है, कृपा सिखाती है और धीरजवंत सिखाती है मेरे प्रियो, कि हम सहना सीखें,
हमें जब हम मेरे प्रियो परमेश्वर का प्रेम जो हमें अनंत जीवन देता है मेरे प्रियो। जैसे मेरे प्रियो हम बाइबल में देखते हैं कि जब हमें परमेश्वर ने प्रेम किया तभी तो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ना। मेरे प्रियो हमें भी क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। हमें आजकल का प्रेम जो उनका प्रेम होता है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में वो क्या गुस्से हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मैं आप सबसे यही कहता हूँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम करिए, तब आप प्रेम को समझ पाएंगे। आप प्रभु के लिए अपने जीवन को, आपका पहला स्थान, आपका पहला समय सिर्फ प्रभु होना चाहिए। आप खाना खाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो आप प्रभु से, जैसे मेरे प्रियो आप अगर एक लड़का और लड़की जब तक वह बात नहीं करते, उनका मन नहीं लगता मेरे प्रियो। अगर वो जब तक उसको बोलेंगे ऐसे करके, बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में आती हैं। तो मेरे प्रियो जब वो बार बार उसको कॉल करते हैं, बार बार उसको फ़ोन करते हैं, तो मेरे प्रियो आप सोचिए कि आप परमेश्वर के पास कितनी बार आते हैं, आप प्रभु कितनी बार आते हैं। परमेश्वर आपके पास रहता है, वो आपसे प्यार करता है। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? कभी हम अपने जीवन में देखें मेरे प्रियो, क्या हमारा प्रेम दिखावटी है? क्या प्रेम हमारा जो मन भावना प्रेम है, लाभ के लिए हम प्रेम करते हैं, हम छोड़ देने के लिए प्रेम करते हैं। आज हमारा काम हो गया, हम छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो हमारा प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे प्रियो। वो बोलता है मैं आपको कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा मेरे प्रियो। प्रेम एक सच्चा प्रेम होना चाहिए। प्रेम जीवन जीना सिखाता है, प्रेम दूर करना नहीं सिखाता है। प्रेम हमें परमेश्वर की नज़दीकियाँ बढ़ाती है, प्रेम हमें परमेश्वर से जोड़ता है, प्रेम हमें रिश्ते को मजबूत करता है, प्रेम हमें परमेश्वर के पास इकट्ठा करता है, प्रेम हमें परमेश्वर के वचन पे चलना सिखाता है, प्रेम हमें प्रार्थना करना सिखाता है मेरे प्रियो। अगर आप प्रेम परमेश्वर से करेंगे तो आपका एक, जैसे आपके लिए मेरे प्रियो, आप फील करिए अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं तो। जब एक कोई व्यक्ति अगर मेरे प्रियो जब प्रेम करता है तो बोलता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, अगर तुम मुझे छोड़ेगी तो मैं मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा चीज़ें हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें को उसके जीवन में आती है। बोलेगा अगर मैं फांसी लगा लेगा, मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं वहाँ कूद जाऊँगा, तुम मुझे छोड़ेगी तो। क्यों? क्योंकि सब प्रेम क्या है, दिखावटी है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आज से लेकर अंतकाल तक मैं तुमसे प्रेम करता आया हूँ, और आज से लेकर अंतकाल तक मैं तुमसे प्रेम करूँगा। वो प्रेम जीवन जीना सिखाता है। जैसे माँ अपने बच्चे को हर गलतियों के बाद भी वो क्या करती है, उससे प्रेम करती है। हर गलती के बाद जब अगर बेटा गलत काम करता है तो माँ उसे क्या करते हैं, समझाती है और उसे कहती है तुम ऐसा मत करो। वो उसे बताती है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तब क्या होता है मेरे प्रियो, उसे वो समझ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं, वो बार बार गलती करता है लेकिन माँ उसे क्या डांटती है। वैसे ही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हमारी गलतियों पर भी वो क्या करता है, हमें क्षमा करता है। हमारी गलतियों भी वो हमसे प्रेम करता है। छोटी छोटी गलतियों पर लोग क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर सोचिए, अगर एक बार सोचिए, अगर परमेश्वर गुस्सा हो गया तो क्या होगा। अगर हाँ जब बोलते हैं आप गलती करते हैं, मैं आपसे बात नहीं करेगा जा, लेकिन क्या आप परमेश्वर से पूछते हैं? प्रभु से पूछिए कि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। आप कभी बोलते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ? आप प्रभु के पास जाइए, आपको जुनून होना चाहिए प्रभु के प्रेम के लिए, आपको अंदर से फील होना चाहिए प्रभु के लिए, आपको अंदर से मेरे प्रियो होना चाहिए कि मैं प्रभु से प्यार करता है, मेरा प्यार कोई है। आपका पहला स्थान, आपका पहला प्यार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए मेरे प्रियो। आप जो भी आप मेरे प्रियो, अगर उससे आप प्यार करेंगे तो आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। हर एक आपके कार्य मेरे पूरे होंगे मेरे प्रियो। हमें कभी भी लोग को चोट पहुँचाते हैं तो मेरे प्रियो क्या होते हैं, वो क्या कभी कभी लोग हमें चोट पहुंचाते हैं ना, हमें बोलेंगे ऐसा है, परेशान हमें करेंगे, तकलीफ़ों में डालेंगे, लेकिन परमेश्वर का जो बदला वो हमें ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। इस तरीके से परमेश्वर हमें नहीं सिखाता मेरे प्रियो। हमें जो परमेश्वर का प्रेम हमें क्षमा करना सिखाता है, परमेश्वर का प्रेम हमें एक दूसरे से मिलना सिखाता है। जैसे लिखा है कुलुस्सियों के 3:13 में, एक दूसरे के अपराध क्या होते, क्षमा होते, प्रेम से एक दूसरे के अपराध क्षमा हो जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भी क्षमा होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अनंत जीवन होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शांति हो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ दया होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ अनुग्रह होता है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर से प्रेम करिए मेरे प्रियो। जैसे बाइबल में हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस चढ़ा, तब पर भी उसने हमसे प्रेम किया मेरे प्रियो। उसने देखिए, उसने उसको डाकू को क्या बोला,
हे पिता, इन्हें क्षमा करें, नहीं जानते क्यों है ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं इस सब बातों के द्वारा मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता है कि आपको प्यार करना है तो प्रभु से करिए मेरे प्रियो। आप एक बार जैसे आप फ़ील करके देखिए प्रभु को, प्रभु क्या है, आपके अंदर फ़ील होना चाहिए परमेश्वर के लिए। तो प्रभु मेरे प्रियो, आज आपका जीवन और प्रभु के हाथ में समर्पण करिए। आपका पहला प्यार यीशु मसीह है। तो लिखा है जैसे कि आपका पहला प्यार कौन है? यीशु मसीह होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, प्रभु इन सब बातों के द्वारा आप सबको बहुत सारा आशीष दे और परमेश्वर आशीष देते जाए। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे मेरे प्रियो, तो आप दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए और प्रभु के वचनों को ज़रूर दूसरों तक शेयर करिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष दे। आमीन।